इस पूरे की पूरे सिचुएशन के अंदर जहाँ पे इंडिया लड़ रहा है, अमेरिका ने एक घोषणा करी है कि जितने भी उनके नागरिक हैं, अगर उन्होंने 2 वैक्सीनेशन लगवा ली है तो अब उनको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो विदाउट मास्क भी घूम सकते हैं। यूके के अंदर भी ये ऑलरेडी चल रहा है, बेलारूस के अंदर ये चल रहा है, रशिया के अंदर ऑलमोस्ट ये चल रहा है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो चुके हो तो अब आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जानेंगे इस चीज़ के बारे में भी, और सिर्फ इंस्टीट्यूट का क्या कहना है इस पूरे सिनेरियो के ऊपर कि कब इंडिया के अंदर ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम सबको मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं सारे फैक्ट्स इसी वीडियो के अंदर। चलिए बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने एक न्यूज के अंदर जो बाइडेन ने, जो उनके प्रेसिडेंट उन्होंने बोला कि अगर आपको 2 वैक्सीनेशन लग चुकी हैं और आप वैक्सीनेटेड हो तो अब आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ आई है हम सभी के लिए। देखिए, अब आप बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तो अमेरिका के अंदर हुआ है, इंडिया में इसका क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे को क्या खुशी होनी चाहिए। देखिए, चाहे वो कोई सा भी देश हो, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, वी आर पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड। अगर एक जगह पे कोई चीज़ हुई है तो वो पक्का हमारे यहाँ पे भी होगी। अब हमारे को ये देखना है कि वो कैसे कर पाए हैं, इस सिनेरियो पे जैसे पहुँच पाए हैं तो कैसे पहुँच पाए। अब आपको मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम बताता हूँ, जैसे सेशल्स है, आपके अमेरिका है, आपकी रशिया हो गई, बेलारूस हो गई, और जितनी भी कंट्रीज़ हैं, देखिए उन सब ने ऑलमोस्ट 70% के आसपास लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया, वैक्सीनेटेड हो गए। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। हम इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते इन कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि इन ऑलमोस्ट 20 से 30 कंट्री को जब आप एक साथ कर दोगे ना, तब जाकर उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से मैच कर पाएगी। बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि 20 से 30 लोगों की 20 से 30 कंट्रीज जब होती हैं तो उनका जो पॉपुलेशन का टोटल है 140 करोड़ तक बनता है, तब एक इंडिया खड़ा होता है। हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली मतलब बहुत सारे लोग हैं। 140 करोड़ लोग, ये कम रेशियो नहीं है। 140 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने में, उनको वैक्सीनेटेड करने में ऑलमोस्ट 3 साल लग जाएंगे। 3 साल। अगर आप न्यूज़ देखते हैं और आपको पता हो तो कल एक पूरा का पूरा बयान आया है कि ओनली 1.8 या 2% के आसपास ही जो लोग हैं अभी इंडिया के, उनको कोरोना हुआ है। 98% लोगों को तो कोरोना हुआ ही नहीं है। ये ICMR की तरफ से एक डिटेल आई थी, उसके अंदर ये बोला गया है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, या मेरे को यकीन होता है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने जितने भी लोगों को कॉल किया है, उनके घर में या उनके किसी जानने वाले को कोरोना हुआ है। बहुत सारे लोगों की मौतें हुई। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या डील है, क्यों नहीं बता रहे हैं, क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आंकड़ा है 2% नहीं है, ये 2 से बहुत ज़्यादा है। जो उन्होंने मौतें दिखाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं इंडिया के अंदर। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कि डिटेल्स नहीं पहुंची हों या जो भी XYZ रीज़न हो सकता है इस पूरे सिनेरियो का। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसा सिनेरियो कब बनेगा कि हम सबों को मास्क से छुट्टी मिल जाएगी, हम सभी को मास्क लगाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी 2 मिनट लूँगा आपसे। हम बात करते हैं जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020। मैं अपनी भी बात करूँगा, आपकी भी बात करूँगा। मैं पार्टियों में जाता हूँ, मेरे को पार्टियों में जाना बहुत पसंद है, और जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक मैं बहुत पार्टियों में गया हूँ। बहुत पार्टीज़ और बहुत सारे सोशल इवेंट्स में जो खुले थे, जहाँ पे जब सरकार ने क्लबों को खोला, पब्स को खोला, ये सब खुले थे। मैंने एक भी बंदे को नहीं देखा था वहाँ पे मास्क लगाते हुए, या जब भी हम कोई गैदरिंग करते थे तो कोई भी मास्क नहीं लगाता था। यही फ़र्क है हमारे में और दूसरों में, क्यों वो इस लेवल तक पहुँच पाए हैं जहाँ पे उनको इतने केसेस नहीं देखने पड़ रहे हैं। देखिए, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। हो सकता है कि दूसरे कंट्रीज़ में भी ऐसे लोग करते होंगे, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, उनको पूछना आता है, उनको ऐसा क्यों पूछना आता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम भूल जाते हैं। हमारे को भूलने की बहुत बड़ी आदत है। अगर हमारे यहाँ पे किसी लड़की का रेप हो जाता है, हम 1-2 साल याद रखते हैं, और उसके बाद अगले ही साल में जितना, अगर 3000 रेप हुए थे पिछले साल, तो इस साल 4000 रेप हो जाते हैं या 3500 हो जाते हैं, लेकिन रेप जरूर होते हैं। एक्सीडेंट्स, मैं सिर्फ रेप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ या किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ। हम लोग याद नहीं रखते,
हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं इन चीज़ों में कि हमारे को कमाना है, हमारे को फैमिली को संभालना है, कि हम अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को सुधार की तरफ लेके जाना भूल जाते हैं। मेरे किसी दोस्त से बात चल रही थी, वो मेरे को ये बोल रहा था कि हम इंडिया के अंदर आके कचरा कहीं पे भी फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम किसी देश में जाते हैं, चाहे वो श्रीलंका ही क्यों ना हो, बाहर जाते हैं, तो हम कचरा रोड पे नहीं फेंकते, हम कूड़ेदान में फेंकते हैं। तो ये जो मेंटलिटी है, इस मेंटलिटी को पकड़ के चलना पड़ेगा, सुधार की मेंटलिटी को पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी हम आगे जाकर अपने आप को सुधार पाएंगे, तभी हम आगे जाके प्रोग्रेस कर पाएंगे। तभी इंडिया को अभी भी बोला जाता है डेवलपिंग नेशन। 140 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद हम डेवलपिंग नेशन में आते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं, अगर हम उनकी माने, आदर पुणेवाला की जो माने, तो उनके हिसाब से ऑलमोस्ट 3 साल हमको लग जाएंगे सभी को वैक्सीनेशन लगाने में। ये बहुत ही अजीब सा मेरे को उनका थोड़ा बयान लगा। उन्होंने बोला कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम 3 महीने के अंदर पूरी की पूरी इंडिया को वैक्सीनेशन लगा देंगे, लेकिन हमारे को 2 से 3 साल लग जाएंगे पूरे के पूरे वर्ल्ड को वैक्सीनेट करने में। मुझे नहीं पता वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, वो सीरम इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं या कंबाइंडली जितनी भी वैक्सीनेशन हैं, चाहे वो पैफिजर हो, चाहे वो आपकी मॉडर्ना की हो, चाहे वो आपकी भारत बायोटेक की हो, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन हो, पर हम डिपेंड नहीं है सिर्फ और सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर। पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पर बहुत सारी वैक्सीनेशन हैं, ऑलमोस्ट 250 के आसपास वैक्सीनेशन हैं तो चल रही हैं, कहीं पे टेस्टिंग हो रही है, और ऑलमोस्ट आई थिंक 8 से 10 जो वैक्सीनेशन हैं वो क्लिनिकली प्रूवन है, और वो क्लिनिकली अप्रूव्ड है कि आप WHO के द्वारा भी है कि आप उसको जाओ और उसको लगाओ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन हाँ, अगर हम सिर्फ अपने इंडिया की बात करें और जिस स्पीड से यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रही है, और कई सेंटर्स पे वैक्सीनेशन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, तो हमारे को इंडिया में कम से कम 3 साल मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, कि कम से कम 3 साल के आसपास तो लगेगा पूरे इंडिया को वैक्सीनेशन लगाने में। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था इसके अंदर और मेरे को उसका जवाब नहीं मिला। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हर एक वैक्सीनेशन की जब आप एक डोज लगाते हो फिर दूसरा डोज लगाते हो, तो उसकी एक लाइफ है, 8 महीने 12 महीने। कहने का मतलब यह है कि हमने 1 साल के अंदर 30 लाख 40 लाख 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया, लेकिन 1 साल के बाद इन 4 करोड़ लोगों को फिर से वैक्सीनेशन लगानी पड़ेगी, और जो हम उनको लगा रहे हैं ये लोड बढ़ता चला जाएगा। तो आई थिंक सरकार को अपनी वैक्सीनेशन के जो पॉलिसीज है और जो अपनी वैक्सीनेशन की स्पीड है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और कैंडिडेट्स को लाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जो सपना है कि हमारा पूरा देश, हमारा इंडिया वैक्सीनेटेड हो जाए, हम कामयाब, या हम उसको असली में देख पाएंगे। वरना यहाँ पे वैक्सीनेशन लगाना पूरी देश को एक सपना सा लगता है। तो चलिए, आई होप हम सब सेफ रहें, आप सेफ रहो, आपकी फैमिली में हर कोई सेफ रहे, और जैसे ही आपको आपका वैक्सीनेशन का नंबर मिलता है, आप पक्का वहाँ पे जाके लगाइए। कोविशील्ड या कोवैक्सीन कौन सी बेटर है आपको पता करना है तो मेरी लास्ट वीडियो है, आप उसके अंदर जाके देख सकते हो। आपको जो भी वैक्सीनेशन लगे आप प्लीज़ उसको जाके लगा लीजिए, क्योंकि आप वैक्सीनेटेड होगे तो आपके आजू बाजू वाले लोग हैं वो वैक्सीनेटेड और वो सेफ हो पाएंगे। चलिए फिर जल्दी से मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई होप एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको, थोड़ी सी जानकारी दे पाए आप सभी को। थैंक यू सो मच।